क्या हुआ? सुरैया से झगड़ा हो गया क्या? मुझ जैसा आदमी बीवी के साथ लड़ाई कर सकता है? तो फिर ऐसा मुंह क्यों बना हुआ है? तुम्हारे चचा सोहेल की जगह किसी और को ला रहे हैं। कौन है वो? नहीं मालूम। अरे मेरी जगह कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। पैजाद, अब तुम पूरी स्पीड से आगे बढ़ना। मैंने चचा के सामने जितना भी खुद को अच्छा बनाने की कोशिश की, कोई फायदा ना हुआ। मनोचर बेटा, सुरैया बुला रही है। जब ये कहती हैं कि सुरैया बुला रही हैं तो इसका मतलब है कि वाकई बुला रही हैं। माफ कीजिएगा। कुछ हुआ है क्या? बेहजाद बेटा, दूसरों की गलतियों की वजह से हम दोनों में जो फासले बढ़ रहे हैं, मुझे उनकी फिक्र है। मुझ में मज़ीद झूठ सुनने की ताकत नहीं है। मैं हकीकत की तलाश में हूँ। अगर हकीकत की तलाश में हो तो उसके सुनने की ज़रूफियत भी होनी चाहिए। ज़रूर है। ठीक है। तुम्हारी और सुरैया की एक पुप्पी भी है जिनका नाम फातिमा है। अब बताओ मसला क्या है बेटा? कहाँ है? और इतने अरसे से सामने क्यों नहीं आई? उनको कहाँ छुपाया हुआ है? उनकी माँ तुम्हारे दादा की दूसरी बीवी थी। हिसाम साहब और तुम्हारे अब्बू दादा की दूसरी शादी को अपनी फैमिली के लिए शर्म का बायस समझते थे। अच्छा, तो है कहाँ? और सआदताबाद की ज़मीनों के मसले में उनका क्या किरदार था? मुझे इस किस्से के बारे में कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, तो आपको कुछ नहीं मालूम है? तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? मैंने तुम दोनों को बड़ी मुश्किलों से बड़ा किया है। अम्मी जान, इस जुमले को इतना ना दोहराएं। हम पर इतना एहसान क्यों जता रही हैं? मैं जानता हूँ कि आप अब्बू के साथ रहकर ज़्यादा खुश नहीं थी। जानता हूँ कि बड़ी मुश्किल से उन्हें बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन बहरहाल किसी ने आपसे नहीं कहा था कि आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करें। आप उनकी वफात के बाद दूसरी शादी कर सकती थी, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती थी। किसी ने मना तो नहीं किया था आपको? हाँ, इत्तेफाक से रिश्ता भी आया था, लेकिन उन्होंने होने नहीं दिया। किसने? तुम्हारे चचा ने। कह रहे थे अपने बच्चों के साथ रहो, मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, और ऐसा ही किया। इस वक्त हाजिर नहीं है, पर खुदा तो देख रहा है। वो तुमको बहुत चाहते हैं उनकी मौत के बाद ये सारी जायदाद फुरुजान फर फैमिली के हाथों में रहे, और वो जो कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं। अजीब है। तुम क्या चाहते हो? मुस्तकिल रहना चाहते हो? आज़ाद रहना चाहते हो? मैं भी आज़ाद नहीं थी। बाप के घर में भी और शौहर के घर में भी। तुम्हारे अब्बू भी चाचा के एहसान तले नहीं रहना चाहते थे, लेकिन उनमें माशी उम्र की समझ नहीं थी, कामकाज वाले भी नहीं थे। बेहजार बेटा, मैं सदका जाऊं तुम पर। जो कोई भी जिस नीयत से तुमसे कुछ कहे, पहले उस पर गौर करना, लेकिन फ़ौरन यकीन नहीं करना। डरती हूँ इतना आगे जाओ कि वापस ना आ सकूं। सीना, अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि सही सलामत हो। इतने दिनों से कहाँ थे? मैं तो परेशान हो गई। परेशान मत हुआ करें, हम ढीठ हड्डी हैं, हमें कुछ नहीं होगा। किस जहन्नुम में थे तुम? ये आवारागर्दी कब छोड़ोगे? हाँ,
अरे पसीना खुश्क हो लेने दो, फिर सवाल जवाब करना। खाना खाया है मेरे बेटा? जी प्यारी अम्मी, जरा अम्मी से सीखो। मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अर्गवान जी। इसको जरा सांस लेने दो, मैं खुद जानती हूँ कैसे इससे बात उगलवाऊं। आप तो हमेशा घर में होती हैं, मैं जानती हूँ बाहर क्या हो रहा है, उसकी जबान भी खूब जानती हूँ। अर्गवान बेटा, हम सायों का जरा ख्याल करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जानता हूँ अरगवान, तुम ठीक कहती हो, लेकिन मेरा भी क्या कसूर है? मेरे लिए इतने दुखी मत बनो। मोबाइल तो पास ही है, इतना झूठ क्यों बोलते हो? बेचारी अम्मी तुमसे कितना प्यार करती हैं। उन्होंने क्या गुनाह किया है और मेरा क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं तुम्हारा, लेकिन मैं भी फोन नहीं कर सकता था। क्यों? कहाँ थे? ऐसी कौन सी बात थी जो फोन नहीं कर सकते थे? मैं हवालात में था, एक शादी थी। कहाँ थे? हवालात में था, एक शादी थी, सब रंग रैलियां मना रहे थे, पुलिस ने छापा मारकर सबको पकड़ लिया। तो यूं कहो कि वहाँ शराब कबाब था। क्या बकवास कर रही हो? अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ होता, आजाद करते मुझे। सीना, हमें तुम्हारी फिक्र है, फिक्रमंद है, समझे? हाँ, मैं कसम खुदा की मैं समझता हूँ, लेकिन 2-3 दिन हवालात में था, कहाँ से फोन करता मैं, कहाँ से कैसे फोन करता? अगर दुल्हन के घर वाले जमानत ना करते तो हम उस वक्त जेल में होते। क्या तय नहीं था कि तुम अपने उस बुटीक वाले दोस्त के साथ काम करोगे? गवैयेपन का अंजाम यही होता है। अरगवान, मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ से शुरू नहीं किया है। मैं कहाँ और गाना बजाना कहाँ। मैं खुद यहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। आप लोग भी मेरे साथ थे। याद है जब मैंने पहली दफ़ा गाना गाया, तुमने और अम्मी, हुमा सभी ने मेरी तारीफ की थी, तालियां बजाई थी। क्यों? उस वक्त मेरी आवाज़ बहुत अच्छी थी। तुम लोगों ने कहा शाबाश, तुम्हारी आवाज़ फलां गुलकार से मिलती है, बेहतर है कोई साज बजाना सीख लो। साज व आवाज़, उन्हीं तारीफों की वजह से आज मैं गवैया बन गया हूँ। हाँ, हूँ मैं गवैया। बजाना भी सीख लिया। हाँ ठीक है मेरी बहन। अरगवान, मैंने 2 साल म्यूजिक एकेडमी में गुजारे हैं। मैं दूसरों के इशारों पर नाच नाच के थक गया हूँ। तुम लोगों ने हमेशा कहा ये काम करो, ये ना करो, ये गाओ, ये ना गाओ, यहाँ जाओ, वहां ना जाओ, यहाँ आओ, वहां जाओ। अब बस हो गया। खुदा की कसम मैं थक गया हूँ। मेरी हालत पर रहम खाओ। मुझे इस तरह नजरअंदाज मत करो, ऊपर से नीचे मुझे मत देखो। बस मुझ पर एक निगाह। अब तक जो कहती रही हूँ खुद तुम्हारी खातिर था, अब भी कह रही हूँ। कल से तुम्हें रात के 10 बजे के बाद घर से बाहर रहने क्या नहीं। मतलब है अरगवान जो मैं कह रहा हूँ आप समझ नहीं रही हैं? दुनिया में कौन सी शादी ऐसी है जो 10 बजे खत्म हो जाती हो? आहिस्ता क्या बात है? हालत को इससे बदतर नहीं करो। हुमा की सालगिरह है। हाँ, एक, दो, तीन। मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ, आरज़ू आरज़ू आरज़ू, इंशाल्लाह इस साल ये अंगूठी इस उंगली से निकल कर इस उंगली में चली जाएगी। लेकिन ये मुमकिन नहीं लगता मुझे कि वो दिन देख सकूं मैं। चुप हो जाएगी। बात नहीं करती। मुबारक हो। अच्छा अब गिफ्ट अच्छा, रुको रुको रुको, एक तस्वीर लेते हैं, तस्वीर लेते हैं। ठीक है, रुको, पहले रुको। तस्वीर लेते हैं। सब मुस्कुराओ। बहुत बहुत मुबारक हो, इंशाल्लाह हजारों साल जिंदा रहो। बहुत शुक्रिया मेरा बेटा। इसे खोल के देखना होगा। की तरफ अच्छा से ये भी है। है, ये अम्मी की तरफ से। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गिफ्ट भी अम्मी की तरफ से है। थैंक यू मुबारक हो, मुबारक हो। तस्वीर खींची। क्या करूं मैं? आके बैठो, आओ। अरे मैं क्या नाचू गाऊं मैं? छोड़िए। सिर सर में दर्द हो रहा है। ओह, तालियां मैं सोने जा रहा हूं।
अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझसे कुछ काम था। इन्हें प्रेस भेज दिया हुआ है, अगले हफ्ते तक तैयार हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत बढ़ाने के लिए कारखाने के डायरेक्टर से एक मीटिंग भी रखनी है। अच्छा, फ़ोन का जवाब नहीं देंगे? माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं। हेलो मनु चेयर। हेलो हेलो मनु चेयर, बात क्यों नहीं कर रहे हो? हेलो अरे क्या आप बेहजाद से बात नहीं करना चाह रहे थे सर? अरे ठीक है ठीक है। हेलो, होल्ड होल्ड मनु चेयर, अभी मैं आता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात खुदा नहीं। हाफिज। एक मुझे भी देना, शुक्रिया। हेलो मनु चेयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेहजाद, मेरी आवाज़ आ रही है? अरे फ़ोन करके बात क्यों नहीं करते? अरे यार, सब काम खराब हो गया। तुम्हारे चचा फ़ोन कर रहे थे मेरे मोबाइल से। कितने घामड़ आदमी हो तुम भी। अपना मोबाइल चचा को क्यों पकड़ा दिया? हाँ ठीक ठीक है, सुबह 8 बजे तक सामान पहुंच जाएगा, आप परेशान ना हो। इंजीनियर साहब, क्या? अस्सलाम वालेकुम। तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? मुझे क्या मालूम था कि वो तुमको फोन करना चाह रहे हैं। अच्छा तो बंदे खुदा कहो ना कि मेरा मोबाइल खराब है, चार्ज खत्म हो गया है, इसलिए लेके नहीं आया। तुम भी क्या बात करते हो यार। तुम एक बार बड़े आदमी ने मुझसे कोई काम का, अलैकुम सलाम, मैं कैसे मना कर देता है यार। शाबाश मनुष्य, शाबाश। मुझे अपनी बहन पर अफसोस हो रहा है जिसने तुम जैसे बेवकूफ गधे के साथ शादी की है। हेलो हेलो, अलैकुम सलाम। अभी आता हूँ जनाब, अभी आता हूँ। फोन क्यों काटते हो? सुरेश, अच्छा तुम हो? कुछ नहीं, इज्जत खाक में मिल गई। तुम्हारे चचा ने फोन करके कहा कमरे में आओ, कुछ काम है मुझे क्या मालूम था। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब। चलो आपसे काम जब मैं है। आऊँगा मैं बेजात से मैं बहुत जरूरी काम है मैं आपसे। अभी आ रहा हूँ ना भाई, तुम जाओ। बेजात का असल अरे में बहुत जरूरी अरे काम मैं है। आऊँगा, तुम क्यों परेशान कर रहे हो? जाओ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, देर कर दी आने में। सॉरी, मेट्रो में तो बहुत ही रश था। ट्रैफिक तो आप जानते ही हैं। बैंक में ये लेने में बहुत टाइम लगा। ये लीजिए, आपके मौकिल के बाउंस चेकों और उनके अकाउंट्स की कॉपी है। ये आपकी खिदमत में। तुम ठीक हो? शुक्रिया। आपके लिए एक अच्छी खबर भी लाई हूँ। कैसी खबर है? तुम्हारी शादी की खबर है? नहीं, इतनी भी बड़ी खुशखबरी नहीं है। मैंने उस जायदाद का पता लगा लिया है जो आपके केस के मुलजिम फर्रुखी ने अपनी बीवी के नाम की थी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। इस तरह तो मेरे मौके को कर्जा मिल सकता है। निखा साहब, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। और हाँ, ये डॉक्टर दाऊदी सुबह से 2 बार फोन कर चुके हैं। अरे हमारे दूसरे काम क्या कम है। ये डॉक्टर दाऊदी साहब भी बहुत जल्दबाज इंसान हैं। जल्दबाज हैं लेकिन पैसे वाले भी हैं। इस तरह के मौकिल को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। लगता है उनका पैर टूट गया है। बेहतर है उनकी अयादत के लिए चली जाओ। और हाँ, उस फरूजान फर का काम कहाँ तक पहुँचा? उस सिलसिले में कुछ पता करवाया? अरे जल्दी में उनके बारे में तो बताना बिल्कुल भूल ही गई, माफ़ कीजिएगा। जी उनके कामों के पीछे भी गई थी। उनकी फैमिली के मीरास के इन्हिसार का लेटर ले चुकी हूँ। वारिसों में फातिमा फरूजान फर के नाम से खातून भी हैं। उनकी पैदाइश से अंदाज़ा होता है कि मोहतरमा ही बेहजाद फरूजान फर की फूफी लगती हैं मुझे। खुद उनको बता दिया? नहीं, सोचा बेहतर है पहले आपसे मशवरा कर लूँ। इजाज़त हो तो उनको फ़ोन कर देती हूँ। मेरे ख्याल में ये बात उनके लिए बहुत अहम होगी। ठीक है, फोन कर दो। शाम को मेरे दफ्तर आ जाओ, तुमसे काम है। ठीक है, ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम फरूजान फर साहब। मैं आपकी ख़ानदानी मीरास का लेटर हासिल कर चुकी हूँ। सच कह रही हैं? इसमें फातिमा फरूजान फर के नाम से खातून का नाम है जो मेरे ख्याल में आपकी वही फूफी हैं जिनका आपने जिक्र किया था। अच्छा। अलबत्ता अफसोस के साथ उनका कोई एड्रेस वगैरह नहीं मिला है मुझे। लेकिन लेटर के साथ रज़ायतनामा भी अटैच था जिससे जाहिर होता है कि तुरंत अज़ीमी के नाम से उनकी माँ ने इससे पहले आपके वालिद और चचा से कुछ जायदाद लेकर उनके साथ सुलह की थी। बनाबेन चचा के फ्रॉडी होने का आपका दावा कलअदम हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा। बस अगर कहीं से मेरी फूफी का कोई एड्रेस वगैरह मिल जाता तो शायद वाली साहब की मौत के बारे में उनके पास से मुफीद किस्म की मालूमात मिल जाती। जी हाँ, मैं आपका मतलब समझ गई।
लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। अखबार में इश्तिहार देने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे पास एक और आइडिया है। ये है, खुद है, चचा हिसाब। ठीक है, मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माफ़ कीजिएगा, ऑफिस किस तरफ है? इधर से तशरीफ ले जाइए। बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी सलाम, हैं आप? बहुत शुक्रिया। फरूजान फर साहब तशरीफ रखते हैं? नहीं, वो तो नहीं है। आपका एक्चुअली मैं उनकी भांजी हूँ। खुश आमदीद, आइए। प्लीज़ आप बैठिए ना। शुक्रिया। मोमानी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मामू कुछ बीमार हैं, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा उनका हाल पूछूं। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, मेहरबानी। अब जबकि खुद तशरीफ नहीं रखते तो आप एक जहमत करेंगी, मामू जान जब तशरीफ लाएं तो ये गुलदस्ता उनको दे दीजिएगा। आप चाहें तो बैठ सकती हैं, आधे घंटे तक वो आ जाएंगे। नहीं, मुझे एक ज़रूरी काम है, देर हो रही है, उनसे फ़ोन पर बात कर लूँगी। ठीक है, जैसा आप चाहें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब। आओ आओ, यहाँ हूँ। अरे क्या हो गया है? अरे आप क्यों गिर गए? लाए लाए, मैं आपकी हेल्प कर दूं। नहीं, रहने दो। क्या हो गया है? दरवाजा खोलकर तुम्हारे पास आ रहा था, तेजी में जमीन पर गिर गया। आपने खुद क्यों दरवाजा खोला? चौकीदार कहाँ है? बैठो, निकाल दिया उसे। डॉक्टर साहब, आप हर किसी को निकाल देते हैं। चोर हैं, काम से जी छुड़ाते हैं। जब मेरे घर का सामान देखते हैं और फिर मेरे पाँव पर नजर पड़ती है तो लालची हो जाते हैं। अब हरकस और नाकस पर तो भरोसा नहीं कर सकता। जी माफ करना, ये 2-3 सीढ़ियां देना। अगर ये आज़रख्श जिद ना करता तो मैं इस तरह बेकार ना पड़ा होता। आपके घोड़े ने अड़ियां की। अरे आप अपनी उम्र का लिहाज क्यों नहीं करते? उम्र? अपनी हार्ट की गोलियां लिया आपने या नहीं? अच्छा हुआ जो याद दिलाया। देखिए वो वहां रखी हुई है, जरा मुझे उठा दीजिए, अगर जहमत ना हो। कैसी जहमत? ये ग्रामोफोन भी जरा खामोश कर दिएगा। और हाँ, तुमने खाना खाया? नहीं, लेकिन भूख नहीं लग रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माफ़ कीजिएगा सर, एक खातून आई थी आपसे मिलने के लिए। मैंने तो किसी को अपॉइंटमेंट नहीं दिया था। कौन थी? कह रही थी कि आपकी भांजी है। मेरी भांजी? जी, एक गुलदस्ता भी लाई थी आपके लिए, मैंने आपके कमरे में रख दिया है। एक लाइलाज बीमारी में मुब्तला हूँ और मौत के नज़दीक हूँ। मरने से पहले आपको देखना चाहती हूँ। आपकी बहन फातिमा, जिसे आपने मुद्दतों से फरामोश किया हुआ है।
फरमानिया की जमीन के बारे में जज ने फैसला दे दिया है। लगता है कोई मुश्किल पेश आ रही है। तुम्हारे बॉस अच्छी तरह जानते हैं। इस बारे में जरा तहकीक करो। असल में मैंने आपका केस पूरी तरह से नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर मुमकिन हुआ तो नेख्वा साहब उसे जरूर अंजाम देंगे। देखो आजनिया साहिबा, तहम्मुल और बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मुझे वापस आए हुए 2 साल हो रहे हैं और सिर्फ इस नियत से यहाँ आया था कि अपनी गस्बशुदा जायदाद लेकर वापस चला जाऊँ। नेखा ने कहा था कि 1 साल में हो जाएगा, लेकिन 2 साल गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। मैं नहीं समझती कि नेख्वा ने आपसे ऐसा वादा किया होगा, क्योंकि इस तरह के केसों में आमतौर पर कई साल लग जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने मुझे धोखा दिया है? नहीं, मेरा मतलब हरगिज ही नहीं था। आप बदगुमानी ना करें डॉक्टर ये साहब। कह रही है ना कि मुझे सब्ज बात दिखाए ताकि मुझसे पैसा ऐड सके? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूसरा ये कि नेख्वा साहब ने मुझसे कहा था कि आप अपनी बीवी की फौतगी की वजह से वापस ईरान आए हैं, क्योंकि आप उनके बगैर परदेश में नहीं रह सकते थे। ये लो, मैं तो समझ रहा था कि तुम वकील लोग हम डॉक्टरों की तरह राजदार हो। मैंने भी किन लोगों को अपना राजदार बनाया है। ऐसा मत कहें डॉक्टर साहब, मैं भी कोई गैर नहीं हूँ, आपकी वकील हूँ। आपकी केस की तहकीकात के तरीक़ेकार का मेरे बॉस से किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं है। डॉक्टर साहब, आपका केस कोई आसान केस नहीं है। ये 10 दफ़ा घूम फिर के नजर सानी के मराहिल से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा है। अब भी अगर आप थोड़ा तहम्मुल से काम लें तो ये केस ज़रूर नतीजे पर पहुँचेगा। आप 2 बरसों से मुझे दिलासा देती आ रही हैं। ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, हम वकील भी आप डॉक्टर जैसे ही हैं। अपने मुवक्किलों को उम्मीद देना हमारा फ़र्ज है, हत्ता अगर उनके केस की हालत ज़्यादा अच्छी ना हो, वरना समझेंगे कि हमें कुछ नहीं आता। अच्छा, तो ये बात है। अरे पहले ही बता दिया होता। लीजिए, खाइए। ठीक है। माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, ये सीडीज फिल्म की है या म्यूजिक की? ये सब म्यूजिक की हैं। ये जो आप देख रही हैं कुछ भी नहीं है, वो सब सीडीज से भरी हुई अलमारियां हैं। वाओ, बहुत अच्छा। आपको म्यूजिक में दिलचस्पी है? सिर्फ सुनने की हद तक, लेकिन मेरा भाई खुद म्यूजिशियन है। मतलब म्यूजिक सीखता रहा है? हाँ, 1-2 साल म्यूजिक एकेडमी में तालीम हासिल की है। आजकल उसने अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप तश्कील दिया है। कभी कभी मजबूर शादियों और तकरीबात में गाने गाते हैं। अच्छा है। अगर तुम समझती हो कि उसको पसंद आएंगी तो उनमें से कुछ उठा के ले जाओ। हर किस्म की म्यूजिक की सीडीज हैं। अलबत्ता इस शर्त के साथ कि वापस जरूर लौटाना। वादा करती हूँ। शुक्रिया, वो बहुत खुश हो जाएगा। हेलो अबूजान, आप घर पे नहीं हैं? रिसीवर उठा लें। अगर सुन रहे हैं तो प्लीज फोन उठा लें। माफ कीजिएगा, क्यों जवाब नहीं दे रहे? फोन किया था, आपने नहीं क्या उठाया। कहूँ? सुबह तक नहीं सो। मेरी आवाज सुनते ही समझ जाएंगे कि मैं बीमार मैं हूँ। फोन करूंगी। टिकट लेंगे और यहाँ टिकट धमकेंगे। लेकर पहली परवाज से मैं आ जाऊंगी। उनकी अपनी ही मसरूफियात इतनी ज्यादा हैं, फिर मैं उन पर बोझ बन जाऊँ। मजाक भी नहीं करी। खुदाफिज। आपके बच्चे कितने खुशकिस्मत हैं जिनको आप जैसा बाप मिला। आपके वालिद भी यकीनन अच्छे इंसान होंगे जिन्होंने ऐसी अच्छी और समझदार बेटी की तरबियत की है। जी, ग्लास नहीं लाई, सॉरी। कोई बात नहीं। और हाँ, एक लड़का है, उसका दावा है कि जायदाद के कागजात का मसला हल कर सकता है। कहता है कि उसके पास गाहक भी है, लेकिन जायदाद का 60% हिस्सा खुद लेना चाहता है। मैंने उसका नाम और फ़ोन नंबर लिख के रिसीवर के पास रख दिया है। नेक खास से कहो कि अगर काबिल एतमाद आदमी है तो मैं इस केस को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं कह दूंगी, लेकिन मुझे पता है कि उनका जवाब क्या होगा। इन बातों पर मत जाइएगा, सब फ्रॉड है। माफ़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नेक खास साहब। जी नहीं, मैं अभी तक डॉक्टर साहब के पास हूँ। सलाम कह रहे हैं? मेरा भी सलाम कह दिए। ओह, मैंने तो घड़ी की तरफ देखा ही नहीं। ठीक है ठीक है, अभी पहुँचती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। माफ़ कीजिएगा जनाब, कोई काम था? फारूजान साहिबा का घर यही है। अगर उनसे मिलना तो बेहतर है कि शाम में तशरीफ़ लाएं। इस वक्त मामूलन वो स्कूल में होती हैं। स्कूल? जी।
आप उनके रिश्तेदार हैं? मैं उनका जानने वाला हूँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ फातिमा साहिबा का कोई नहीं था और वो हमेशा अकेली थी। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। अगर मुतमईन हुई हो तो प्लीज़ उनके स्कूल का एड्रेस मुझे दे दें। अच्छा, पहले बता दे जनाब। इस सड़क के आखिर तक जाइए, दाएं मुड़ें, चौक के बाद एक लड़कों का स्कूल आएगा। फातिमा साहिबा वहाँ मिलेंगी आपको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तो ठीक है। तो अच्छा, तो वो मुस्ततील थोड़ा सा बड़ा है। अगर उसका तूल 5 है तो अर्ज कितना होगा? 10। शाबाश। और अगर ये 3 हो तो उसका अर्ज कितना होगा? 3। शाबाश, आपको हल करना आ गया है। मुहीत किसे कहते हैं बेटा, आप बताएं। 5 को 5 से जमा करेंगे और 3 को 3 से जमा करेंगे। शाबाश। 5 को 5 में जमा करेंगे तो कितना बनेगा? 10। 10 को 3 के साथ मिलाएंगे तो कितना बनेगा? अब क्या करना होगा तुम बताओ। 5 को 5 से जमा करेंगे तो 10 बनेगा, 3 को 3 से जमा करेंगे तो 6 बनेगा, फिर 10 को 6 से जमा करेंगे तो बनेगा 16। 16, ठीक है। अब एक और तरीका। 3 को 5 के साथ जमा करेंगे तो बनेगा 8। 8 को 2 के साथ ज़र्ब देंगे तो बनेगा 16। बिल्कुल ठीक। 8 को 2 से ज़र्ब देंगे तो बनेगा 16। बिल्कुल, शाबाश। 8 को 2 से ज़र्ब देंगे तो बनेगा 16। 2 तरीके और एक ही जवाब, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब 120 नंबर सफ़ा खोलें। तुम में से कौन जानता है कि आज सियावश स्कूल क्यों नहीं आया? मिस प्लीज। मिस, हम सुबह उसको लेने गए लेकिन वो घर पे नहीं था। कहाँ गया था? मिस, उसकी बहन ने कहा कि उसके बाबा ने उसे काम करने भेजा है। ठीक है बच्चों, बैठ जाओ बेटा। ठीक है बच्चों, अब हम सब के लिए ये बात अहम होनी चाहिए कि सियावश स्कूल क्यों नहीं आया। हर रोज़ जब तुम में से कोई स्कूल नहीं आता तो बाकी बच्चों के लिए इस बात की अहमियत होनी चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहा है। हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की खबर लेनी चाहिए। देखो, इस्माइल ने कितना अच्छा किया जो अपने दोस्त को देखने गया। हम सबको ऐसा करना चाहिए। अच्छा, तो अब 1 नंबर इस्माइल के लिए, और सब उसके लिए तालियां भी बजाएं। शाबाश शाबाश इस्माइल। फरूजान फैन मोहतरम, खुदा खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। کدوم خواستن، کدوم جنون، کدوم عشق. شاید خیلی از این حرفا دروغه، تا وقتی با همین از عشق میگیم نباشیم قولمون حتی دروغه. از این عشقایی که زنجیر میشه، هوس‌هایی که دامنگیر میشه، میترسم چون دلم بی‌اعتماده به احساسی که بی تأثیر میشه.